दोबारा बोल दूं, नौहल वाज़ेह जो है 6 अज्जा पर मुश्तमिल है, 6 वॉल्यूम्स हैं और बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर नौह की ये 6 किताबें किसी ने पढ़ ली, इसमें सर्फ भी मौजूद है, नौहल वाज़ेह है लेकिन सर्फ के मसाइल इसमें दिए हुए हैं, तो जिसने भी पढ़ ली समझो फिर उसके कोई मसला बचेगा नहीं नौह का। ठीक है, मतलब जितनी भी जरूरत होती है एक अरबी समझने के लिए वो पूरी की पूरी यहाँ पर मौजूद है। और अब मैंने अब देखा है ना इसके सारे मसाइल, इससे पहले नहीं देखी थी मैंने पूरी किताब, सारे मसाइल को मैंने सारे मतलब 6 अज्जा को मैंने देखा, कंगाल के क्या है उनके टॉपिक्स देखे, बहुत अच्छी किताब लगी। ठीक है, और कुछ जो मसाइल जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी किताबों में, जो हिदायतुन नौह जो एक किताब समझी जाती है वहां तक भी उतने मसाइल नहीं है जो जिसने इस किताब में मौजूद है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इंशाल्लाह एक कोर्स मतलब बनाएंगे, आप लोगों के साथ भी रहने की कोशिश करेंगे 2 महीना जो होंगे हमारे, कि 3 महीने में पूरी नौह वाज़ेह इंशाल्लाह 6 अज्जा जो हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और इबारत खानी के साथ। चलें आप लोगों के साथ जब तक हैं हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। याद रखें इब्तिदाई लोग भी हमारे साथ हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी समझने की कोशिश करना चाहिए और सबको, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी क्लास में जाके, ऐसा हो सकता है कि जी बिल्कुल पीडीएफ मौजूद है, मैं आज ही शेयर कर दूंगा सारा टेलीग्राम पे, ये ऑफिशियल टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है। कभी भी आप कहीं पे जाओगे ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ना जान रहे होगे। ठीक है, कभी आप जान भी रहे होगे, तो वहां पे क्या करें आप, मतलब टीचर के साथ समझने की कोशिश करें। मैं अपनी क्लास के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आपको ऑफलाइन में जो जाओगे आप। ठीक है, कभी होता है, मैं बताऊंगा, अपनी मिसाल दूंगा, हम अपनी मिसाल देंगे बिल्कुल। जब हम एमए में गए थे फ्लू के अंदर, ठीक है, तो वहां पे वो पता नहीं क्या कुछ चीजें थी, जैसे हमने ट्रांसलेशन की क्लास में सर से बोला कि सर आप स्पीकिंग का करवाओ, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का करवाओ, आप अरबिक स्पीकिंग का करवाओ, फिर उसके बाद आप हमें कोई इबारत फौरन दो उनका ट्रांसलेशन करवाओ, आप कुछ वीडियो लेके आओ फिर उनका दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन, मतलब बहुत सारी चीजें करवाओ। हमने ऐसा बोला सर से, इख्तिराह पेश की, तजवीज पेश की। सर ने कहा कि सारे लोग आपके लेवल के नहीं है, मतलब आप दोनों जो 2-3 लोग हम थे, कि सारे लोग आप लोगों के लेवल के नहीं है, तो उनको रहने दो, अभी ये काम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उन लोगों का मजाक बनाएंगे या फिर सर की क्लास को आप इग्नोर कर देंगे कि सर ये छोटा छोटा पढ़ाते हैं। हमें एमए के लेवल पे मुब्तदा खबर पढ़ाई गई थी, एमए के लेवल पे, ठीक है, जिसमें हम पूरी दिलचस्पी से सर के साथ हम बात करते थे। और मुझे तो याद है कि बहुत सारी चीजें जहाँ पे कोई गलती होती थी, जहाँ पे भी कोई मतलब सर पूछते, मैं पूछता हूँ ना कि ये बताओ अच्छा, तो अक्सर हम बता देते थे। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ना जान रहे होगे, कोई भी जो क्लास में पढ़ाया जाएगा यानी जाहिल होगे आप बहुत ज्यादा भी जान रहे होगे, फिर भी आपको कोऑपरेट करना चाहिए। यानी वो इल्म जो आपको मिला है वो इल्म आपको तकब्बुर में न डाल दे, वो इल्म आपके अंदर सब्र, ठीक है, वो इल्म आपके अंदर आजिज़ी डाल दे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज आना जरूरी नहीं होता है, टीचर का एक्सपीरियंस वो किस अंदाज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनका अंदाज अच्छा एक्सप्लेन करने का है तो आप उससे सीखें, अगर उनका बुरा एक्सप्लेन करने का अंदाज है तो उनसे सीखें कि अरे ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं टीचर जब बनूंगा, ये तो अजीब अंदाज में पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो भी चीज सीखने की होती है। और इसी से मुझे याद आया कि आप बच्चे, हम तकरीर सुनते हैं, माना हम किसी मदरसे में होते हैं, वहां पे तकरीर होती है, तो एक बड़ी तादाद होती है जो स्पीचेस नहीं सुनती है, सिर्फ अपनी तकरीर उनको अच्छी लगती है, दूसरे की किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। हालांकि जिंदगी में हर इंसान की आप स्पीच सुनो, देखो अगर कोई बुरा स्पीकर है तो वो गलती क्या कर रहा है, वो गलती फिर आप अपनी जिंदगी में ना लाओ। कोई अच्छा बोलने वाला है उसको भी सुनो, बुरा बोलने वाला है उसको भी सुनो। और ये आप देखोगे जो अच्छा बोलने वाले होते हैं वो जब स्टेज पे आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये छोटा स्पीकर है मैं इसको नहीं सुनूंगा, ठीक है, इसकी नहीं सुनूंगा। हालांकि जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो छोटे छोटे को छोटा गर्दानते हैं, वो सुनते ही नहीं है उसको, क्यों इसी वजह से वो सीख भी नहीं पाते। ठीक है, अल हकीम मन इत्तादा बिगैरिही, हकीम तो वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। ठीक है, आप देखो लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, पता नहीं वो सच है या झूठे। लुकमान हकीम से पूछा गया आप इतने हकीम क्यों बन गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हकीम बन गया, मैंने लोगों को गलतियां करते हुए देखा तो मैंने वो गलतियां करना छोड़ दी। तो ये भी कहते हैं ना जिंदगी इतनी छोटी है, सारी गलतियां आप तो कर ही नहीं दोगे। आप सोचोगे यार ये मोटिवेशन वाली बात कहाँ से आ गई, कहीं से नहीं आ गई, जहां से आना होती आ ही जाती है। ठीक है, तो बात हमारी चल रही थी लईसल बिनाउ बिकविय्यिन, बा के साथ आप पढ़वाना चाह रहे थे
तो इमारत जो है मजबूत नहीं है। लैसल मुज़निबु बिखाइफिन, गुनहगार जो है डरने वाला नहीं है। लैसल जिदारु बिमाइलिन, लैसत ताआमु बिशहीइन, लैसल हवाउ बिनक़ीइन, लैसल क़ित्तु बिजाइइन, लैसल अम्रु बिहय्यिन, लैसल वलदु बिमरीदिन, ठीक है, लैसल हब्लु मती बिमतीनिन, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। और बहुत सारी मिसालें अब इस मिसाल में भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अस्बहा के उसमें है, 2-3 भाई साहब हैं, इनसे इतनी शिकायत है, ये कभी पर्सनल पे भी बात नहीं करते। अबू जर कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, अरे मुझे बता तो दो इसके अंदर मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद पढ़ो भी, ग्रामर में पढ़ने के लिए इबारत नहीं पढ़ोगे तो आप क्या क्या सीख लोगे? नहीं सीखोगे, सच बता रहा हूं मैं, नहीं सीखोगे। आपको लगेगा ना कि मैं सुन लूंगा, सिर्फ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये गलती कर तो रहे हैं, भाई खुद करना होता है, ठीक है। फिर वही मिसाल आ गई स्पीच की, आप सोचोगे इनसे तकरीर कराई जा रही है, मैं सुनता रहूंगा बस, इनसे जो गलती होगी जहन में बैठा लूंगा, इनसे जो अच्छे करेंगे वो जहन में बैठा लूंगा। जहन में बैठाने से नहीं होता, प्रैक्टिस करना होती है, ठीक है। तो अबू जर आप हो, एक इंशा भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से बस अभी तक के लिए तो 2 लोग हैं। सर जब आपने बा का इसमें मतलब ये इस्तेमाल किया सेंटेंसेस में, तो हाँ जो काना जो अमल करता है फिर वो अमल नहीं करता है ना, फिर बा के बाद फिर जर में हो जाता है वो, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, ना? बाहर से जर है तो बा बा अपना अमल कर रहा है, वो अपना अमल करता है, वो कहीं और करता है। अच्छा, हाँ वो दूसरी तरकीब है, ठीक है, ठीक मैं बता ठीक दे है रहा सर। हूँ। जैसे यहाँ पर है ना, लैसा, लैसा हो गया, वलद उसकी इस्म हो गया, तो जी बेमरीज, हर्फ जर और मरीज क्या हुआ? मजरूर, मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज कटी होगी शायद। ठीक, जी आवाज सर, ठीक अभी है सर। नहीं ठीक है ठीक सर, है, ठीक ठीक है। है गई आ थी रहे। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, स्लो हो गई थी। हाँ, लैसल वलदो बेमरीजिन, इसको समझ लेना हमेशा के लिए। और मैं समझा चुका हूँ, 4-5 बार ये होगा कंसेप्ट। लैसा हो गया, लैसा अल वलदो उसका इस्म हो गया, बा हर्फ जर मरीज मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ, ठीक है। तो बा मरीज ये डायरेक्ट खबर नहीं है, आप कह दो कि बा जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक बन के खबर हो गया डायरेक्ट, ऐसे नहीं होता मुताल्लिक का सिलसिला यहाँ पे है तो फिर नहीं तो जी। मुताल्लिक का सर उन फेल है कि ना, यहाँ पे तो फेल नहीं, तो मुताल्लिक कैसे हुआ सर? तो ये जो है आपका मुताल्लिक हो जाएगा जब भी इस तरीके का होता है। जब मतलब नहीं होता है तो हमें बनाना पड़ता है, और वो माने के हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बनाओगे कि लैसल वलदो, लड़का नहीं है, तो लड़का मतलब आप साबितन भी कह सकते हो कि लड़के का मरीज होना साबित नहीं है। माना समझ में आ रहा है ना, लड़के का मरीज होना साबित नहीं, तो लैसल वलदो साबितन बिमरीजिन ऐसे करके कह सकते हो, या कोई और माना भी, या काइनन बिमरीजिन, लड़के का काइनन बिमरीजिन कह सकते हो, साबितन बिमरीजिन भी कह सकते हो। तो मतलब वहां पर कुछ महजूफ है, इसमें फाइल वगैरह, इसमें मफूल वगैरह, जो कि आपका उसका खबर बनता है असल, ठीक है। तो लैसल वलदो साबितन कह रहा हूं मैं, साबितन काइनन, तो ये असल होती है हर्फ जर की, ठीक है। हालांकि तरकीब में बाहर फिजर को जायदा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तरकीब में आप इसी तरीके से हकीकी तरकीब आपको करना होगी, ठीक है। तो आया समझ में? तो ये बात तो हमने समझा दी है। आपका पता नहीं किसका डाउट आ रहा था कि फेल नहीं है, ये बात तो बहुत बार समझा चुका हूं कि बा हर्फ जर होगा, फिर मजरूर होगा, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होगा। तो अगर फेल मौजूद है तो फेल से डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर दो, अगर फेल मौजूद नहीं है तो आपको शिबे फेल देखना पड़ेगा, शिबे फेल आसपास भटक रहा है नहीं भटक रहा है, ठीक है। अगर शिबे फेल नहीं भटक रहा है यानी नहीं है, तो आप बनाओ, उसको महजूफ मानो। जैसे हमने लईसल वलदो बिमरीजिन को क्या बोला, मरीज, लड़का मरीज नहीं है, मतलब हमने बीच में क्या मान लिया कि साबितन बिमरीजिन या काइनन बिमरीजिन, ठीक है। इस तरीके से मानना पड़ेगा, और ये तरकीब असल होती है। तो मैंने क्या बोला कि मरीज बिमरीज डायरेक्ट खबर नहीं है, बल्कि काइनन बिमरीजिन, ये पूरा का पूरा, काइनन इसमें फाइल, जमीर इसमें हुआ कि फाइल मतलब मुताल्लिक, ठीक है। तो काइनन इसमें फाइल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर खबर बनता है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। बाकी अदखिल अस्बहा अला कुल्ल जुमलतिन मिनल जुमल आतिया, नीचे आने वाले जुमले पे आप अस्बहा को दाखिल कीजिए, वशक्किल आखिर कुल्ल कलिमतिन फीहा, और उसमें से उसको इराब भी लगाइए। तो अस्बहा दीको सायहन,
मुर्गी चीखने वाली हो गई। साहा यसीह माने चीखना, बाबे दरबा से। अस्बहत दीको सायहन, मुर्गी चीखने वाली हो गई। अस्बहल उस्फूर मुगर्रिदन, ठीक है, गौरैया जो है वो आपका चहचहाने वाला हो गया, हो गया। गर्रदा युगर्रिदु तगरीद माने चहचहाना। अस्बहल वर्दो मुफत्तहतन, गुलाब खिल गया। मुफत्तहतन तफत्तहा यतफत्तहु, ठीक है, खुलना, बाबे तफाउल से खुलना। और बल्कि ये गुलाब वगैरह के मीनिंग में ज्यादा आता है, मतलब गुलाब का खिलना, फूल का खिलना, इस मीनिंग में तफत्तहा यूज किया जाता है, ठीक है। तो गुलाब जो है वो आपका खिल गया। अस्बह ज़र्उ मुबल्ललन, अस्बह ज़र्उ मुबल्ललन, आपकी जो खेती है वो तर हो गई। बल्लला युबल्लिलु माने होता है तर करना, कुरान में है इस तरह का कुछ शायद, ठीक है, बल्लुन या बल करके ऐसा कुरान में यूज हुआ है। हाफिज जी आप कोई बता दें इस मीनिंग की कोई आयत? मैं हाफिज नहीं हूं असल में जी। अब्दुल अलीम भाई, कोई और? हाफिज साहब कोई बता दें, बलल या बुल ये सब करके कुछ यूज हुआ हो? चले मत बताएं। फिर उसके बाद अस्बहल लबनु खासिरन, जी आप देखें खासिर के माना मुझे नहीं पता, ठीक है, आप में से कोई देखना हो तो बताना। रहने दें, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आपके अक्सर के तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अस्बहल लबनु खासिरन, ठीक है, दूध जो है वो आपका फट गया, ऐसे मीनिंग में मैं ले रहा हूं, बाकी देख लेना कोई खासिर के माना क्या है। अस्बहत तिलमीदु नशीतन, शागिर्द जो है वो एक्टिव हो गया, नशीत फुर्तीला चुस्त हो गया। पहले क्या वो सुस्त सुस्त रहता था, ना होमवर्क कर रहा था, ना पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है। अस्बहल माउ जामिदन, पानी जो है जम गया, पानी जो है जम गया। अस्बहत जुबाबु कसीफन, ठीक है, अस्बहु कसीफन, जो कोहरा है वो आपका घना हो गया। दुबाब माने कोहरा, ठीक है, अस्बहत दुबाबु कसीफन, कोहरा घना हो गया। अस्बहन नीलो फाइजन, ठीक है, दरियाए नील वो ऊपर चढ़ने वाली हो गई, मतलब क्या कहते हैं वो, ठाटे मारता समंदर, ठाटे मारने वाली हो गई, ठीक है, दरिया जो है वो आपके ऊपर चढ़ने वाली हो गई। अभी आया था इससे पहले मुनखफिदन और फाइजन आप यूज कर सकते हो कि दरिया के लिए जो हम कहते हैं पानी चढ़ रहा है, पानी उतर रहा है, दरिया का या नदी का पानी उतर गया है, कम हो गया है, पानी बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? कम होने के लिए मुनखफिदन का यूज किया गया, मतलब नदी का नाम ले लिया, अनिलो मुनखफिदन का यूज किया था, और यहाँ पर अनिलो फाइजन मतलब पानी बढ़ रहा है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस बहस को आज मैं यहीं पर खत्म करता हूं, बल्कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि और कुछ सीखने का होगा तो सीख लेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को चाहिए भी, ये यहाँ पे थोड़ा जहन लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, जहन लगाना है, और इसको मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। जल्दी से पहले वाला पढ़ दें आप, अब्दुल अलीम फारूकी, पहला वाला जल्दी से बना दें। हाँ, नाम ऐसा लिखें कि बोलें आ, ठीक है, तो बोलने वाला नाम लिखें। फारूकी साहब आप पढ़ें इसे। कानल हाकिमु आदिलन, कानल हाकिमो आदिलन, तो हाकिम इंसाफ परवर था। देखें बिल्कुल बहुत कुछ बन सकता है, सारे बच्चे ट्राई करो, आप ही कुछ ट्राई करो आदिलन के अलावा। और इसमें क्या है, हमें मीनिंग भी समझ में आएगी, थोड़े समझ में आएगा, मीनिंग बहुत जरूरी होती है। कभी कभी ऐसे ही एग्जाम में आएगा, आपके अपने एमए में, बीए में ऐसे ही सवाल आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो ऐसे ही बताओ, कई सिफतें, एक होगी आदिल, और बताएं। कानल आदिमु करीमन, करीमन, और कानल हाकिमु ज़ईफ़न, जी बिल्कुल कमजोर हो गया था। हाँ चलो एक ठीक है। अब दूसरा हमें नरगिस, दूसरा ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरा नरगिस आप बताओ जल्दी से। सारल अदुवो, सारा तर्जुमा करिएगा जरूर। सारल अदुवो, हाँ एक बंदा ट्राई करो, जो मैं दुश्मन जालिम हो गया। हाँ, और पेस्ट माना क्या निकल सकता है? हाँ क्या बन गया? दुश्मन दोस्त बन गया। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कमाल हसन, ठीक है, कमाल हसन आप इसको पढ़ोगे। जल्लल अदलो, जल्लल अदलो। इंशा आप कमेंट में लिखो, बोलते क्यों नहीं? अबू जरा आप भी लिखो, बोल के नहीं बोल सकते तो लिख के बोलो।
आपके पास एक चीज तो होना चाहिए अगर जुबान नहीं है। ठीक है, ज़ल्लल अदलु कलम का हाँ हाँ ज़ल्लल अदलु काइमन। हाँ ठीक है, आदिल जो है कायम रहा, और कुछ ज़ल्लल अदलु कोशिश कीजिए। ज़ल्लल अदलु जालिसन आमिनन। जालिसन, जालिसन आमिनन। ज़ल्लल अदलु मुंतशिरन, ठीक है, ज़ल्लल अदलु मुंतशिरन, ज़ल्लल अदलु शायअन, बाकी ज़ल्लल अदलु काइमन इन्होंने बोला वो, ठीक है। ये 3-4 ऐसे करके यूज आप कर सकते हो। इंसाफ जो है, ज़ल्ला के माना होता है रहना, किसी चीज का मुसलसल रहना, तो इंसाफ कायम रहा, इंसाफ फैला रहा, मतलब इंसाफ रहा वहां पे, और इंसाफ जो है आम रहा, इस तरीके से ज़ल्लल अदलु शायअन। और ऐसा यूज भी होता होगा कि माना ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है, फ़कान अल अदलु शायअन फी हाज़ा ज़मन, ठीक है, तो अदल जो है वो शाय था इस जमाने में, फला यज़्लिमु फ़ीहा अहदुन अला अहदिन, कोई किसी पे जुल्म नहीं करता था, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद बात ज़ालिमो, जल्दी से मीनिंग के हिसाब से बताना, बात ज़ालिमो मीनिंग फिट होना चाहिए थोड़ी बहुत। वसीम नूरन अकरम, ज़ालिम वसीम अकरम, वसीम अकरम, नाम लेने दें, नाम लेने दें, अल्लाह का वास्ता आपको। सालिहन। वसीम अकरम, यस सर। बात ज़ालिमु नूरन, ज़ालिमो मतलब यहाँ से जालिम का मतलब और डार्कनेस कुछ नहीं ट्राई है। करें। बात ज़ालिम मुतअल्लिमन। हाँ बेस्ट माना, जब जुल्म किया है तो अब निपटो, बात ज़ालिम मुतअल्लिमन, दर्द में उसने रात गुजारी, ठीक है। या बात ज़ालिम मुशइरन बिज़म्बिन, थोड़ा लंबा कर दिया मैंने, गुनाह का एहसास करते हुए जालिम ने रात गुजारी, बात ज़ालिम, ठीक है। इसी तरीके से मतलब बहुत जालिम के लिए तो बहुत यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके जहन में आ सकते हैं। चलिए यूसुफ अली आप बताओ, लैसत दवाऊ, लैसत दवाऊ, अभी आप खोल रहे थे, मैंने देखा है कौन कौन खोल रहा था बगैर नाम लिए हुए। यूसुफ अली बताओ जल्दी से। लैसत दवाउ मुफीदन। हाँ लैसत दवाऊ मुफीदन, क्यों बुरे डॉक्टर के पास चले गए, कुछ और बताओ। अच्छा है माशाल्लाह, लैसत दवा मुफीदन, दवा मुफीद नहीं है, कुछ और बताएं। लैसत दवाउ चलो ठीक, थैंक यू। इजरा आप बताओ, अमसस सजीनो, सॉरी सर, ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं अभी, मीनिंग नहीं बता पाऊंगी। अच्छा अच्छा, जायन होगी सर। लैसत दवाउ जायन। नहीं नहीं, मुफीदन भी ठीक है, लैसत दवाओ हुलवन वो भी ठीक है, ठीक है। लैसत दवाउ सर हो सकता है हामिजन। क्या? हाँ कुछ भी, मतलब ये सब तो बन सकती, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी हो सकता है, दवा खट्टी नहीं है, दवा मीठी नहीं है, दवा कड़वी नहीं है, दवा मुफीद नहीं है, दवा काम नहीं कर रही है, लैसत दवाओ आमिलन, ठीक है, दवा काम नहीं कर रही है, मुफीदन के वही माने हैं, तो सब चलेगा। तो सना आप बताओ जल्दी से, सातवां यही अमसस, सजीनो जाय समाने भूखा, भूखे होकर उस रात को भूखा, क्या कह रहे हो, अमसस सजीनो, जाए अन भूखा, भूखा। हाँ कैदी भूखा हो गया, ठीक है, कैदी भूखा हो गया, हमसे सजीनो, रात गुजारना कहाँ से आपको आ गया, रात गुजारना थोड़ी है, होना के माने में आते हैं, ये हो गया, अमसा कल बताया था मैंने, अस्बह अमसा जी अदहा, सर, जी जी ध्यान हो गया के माने में आते हैं, हो गया के। तो अस्बहल बनफसजू, ये बनफसज जो एक फूल का नाम है, इसका जल्दी बता दें। तीनों का जो अस्बाह अज़हा अमसा, ये तीनों का हाँ माना सब सेम ही है ना। सेम नहीं जगह। तीनों के माना बहुत डिटेल में बताया, कई बार बताया मैंने, पता नहीं कहाँ थे आप लोग। सारा है सारा, सारा के माना होते हैं हो गया, सारा के माना क्या है, हो गया, सारा के माना क्या है, हो गया, ये हो गया सारा आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके 3 और आते हैं, अस्बहा, अमसा और अदहा, इन तीनों के माने भी आपके आते हैं हो गया के माने में जनरली। लेकिन अगर आप बहुत सारी जगहों पे देख सकते हो, आप अस्बहा के माना सुबह में कुछ हो गया, अमसा के माना शाम में कुछ हो गया,
अदहा के माना चाश्त के वक्त में कुछ हो गया, ऐसा मीनिंग भी ले सकते हो। यानी कि इन तीनों को आप टाइम के साथ जोड़ सकते हो। सारा के लिए कोई टाइम नहीं है, ना वो कोई टाइम बताता है, ठीक है। जैसे आप मुतलक तौर पे, और मैंने 2 क्लासों में इसको बताया था, कुरान हदीस से मिसाल दी थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो सब बताया था। अमसस सिजीनो तलीकन, ठीक है, जो पिछली मिसाल थी, जो कैदी था वो शाम में छूट गया, ठीक है, कैदी शाम में आजाद हो गया, शाम में आजाद हो गया। हमने क्या वक्त का माना ले लिया इसमें। आप चाहो तो बगैर वक्त के भी इसको कह सकते हो, यानी वक्त का माना नहीं लोगे, आप कहोगे कि बस कैदी आजाद हो गया। लिसन होगा सर। सर मतलब माने के हिसाब से अच्छा नहीं बैठ रहा, माना अच्छा नहीं दे रहा है, ठीक है, माना अच्छा नहीं दे रहा है इस तरीके से कुछ। हाँ, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आप कहोगे, इसकी तावील भी कर सकते हो कि वो कैदी था, वो कैदी किसी और जुर्म में था, या ऐसे ही धोखे में किसी ने कैद करवा दिया था, लेकिन बाद में वो चोर बन गया तो कोई भी तावील कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि माना थोड़ा अच्छा हो। इससे सिर्फ वो नहीं कि जुमला तो बन जाएगा, लेकिन एक माना अच्छा हो ना, माने अच्छा। देखिए इस तरीके के जुमले आप देखो, पना तो हर कोई भी देगा, कान अल हाकिम कोई भी सिफत लगा देगा, सार अल आदू को कोई भी सिफत लगा देगा, लेकिन एक बच्चा वो है जो कोई भी सिफत लगा के आ गया, एक बच्चा वो है जो पूरा माने को देख के, हाकिम, अदू, दवा, बनफसज, जालिम, अदल, तो दोनों को क्या बराबर नंबर मिलेंगे? बिल्कुल टीचर बराबर नंबर नहीं देगा, उसको जरूर कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का एज दे देगा, ठीक है। और यही सब्जेक्ट में होता है। लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसा करके आई थी, मैं तो ऐसा करके आया था। अरे भाई साहब, जो तुम्हारा टॉप करके आया वो कुछ और ही करके आया था। आई समझ में बात? वो कुछ और अजीब अच्छी मिसालें देके आया था, ऐसी मिसालें जो आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ सकती, ठीक है। चलिए इसको पढ़ें, थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के लिए पहले से ज्यादा। तो आप एहसान अंसारी जल्दी से बनाते रहेंगे, मैं नाम लेता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बना देंगे। काना, बोलें एहसान अंसारी। इजरा आप बनाओ। काना की भी चैप्टर नहीं पढ़ा? सर वॉज का मीनिंग देता है था। हाँ, काना वॉज का माना देता है, बिल्कुल। तो आगे पूरा बनाए, इसको बीच में बताना है। ये मुस्तबिदन खबर है, इसमें लेके आना है। यहाँ पे क्या करना है, इनको जितने भी काना और उसके अखवात है उनकी इसमें लेके आना है, खबर मौजूद है, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बताएं। सर ये मुस्तबिदन का मीनिंग बता दें। मुस्तबिदन का मतलब होता है जालिम, जो जुल्म करने वाला हो, किसी को मतलब तैगो बहुत जुल्म करने वाला हो, ठीक है, उनको तबाह करने वाला हो। मोदी, ठीक है। काना वलदुन मुस्तबिदन। अच्छा जी, ऐसे नहीं बोलेंगे। कान अल हाकिम मुस्तबिदन, ठीक है, कान अल हाकिम मुस्तबिदन, या किसी का नाम भी ले सकते हो, कान अल हज्जाज, काना कायदु, कान अल मलिक, कान अल मालिको, कौन मालिक? मलिक सर, मलिक बादशाह। हाँ, कान अल मलिको बादशाह, बिल्कुल ठीक है। तो हाकिम, बादशाह, हज्जाज, ऐसे करके नाम भी ले सकते हो। काना, बाकी अभी मैंने एक नाम दिया था, अपने आपके कानों ने सुना होगा उसको, ठीक है। तो कान अल हज्जाज मुस्तबिदन, और ये यूज होता है मुस्तबिदन, तागियतन, जालिम, ठीक है। मुस्तबिदन, इस्तबद्दा माने होता है किसी पे कब्जा कर लेना जबरन, ठीक है, इस्तबद्दा, तो वो ये उसी माने में यूज हो जाता है। अब बताएं, सारा, ये बताओ, ये थोड़ा मुश्किल है और मैं किसी मुश्किल भाई से या बहन से पूछना चाहूंगा। नाज नसरीन जल्दी बता दो, मुझे मुश्किल लग रहा है या हलवा है नसरीन के लिए? जल्दी बताएं नसरीन। सारा खुबजन, नहीं है, नहीं पता बच्चे? नहीं पता है सर। जी, तो नरगिस आप बताओ, नवाब हसन आप हैं यार, तो आप भी बताओ। हाँ, नरगिस बोला मैंने, ठीक है। नरगिस, नसीमा, नवाब हुसैन, तीनों में से कोई? सर सारा अहमरू खुबजन, सारल अहमरू खुबजन नहीं कह सकते? खुब्ज यानी सब्जी होती है, वेजिटेबल। खुबजन मीन्स ब्रेड है ना सर? दकीकुन होगा, दकीकुन, सारा दकीकुन खुबजन। डिस्कशन नहीं करना प्लीज। रोटी है ना?
दकीकुन होगा सर सारल आटा। कुमहो खुब्जन। हाँ, सारल कुमहो खुब्जन, ठीक है, गेहूं रोटी हो गया, यानी माने पे गौर किया इन्होंने, माने पे। सारल हदरु खुबजन होगी सर। हाँ, हाँ, सारल अजीनो गुंदा हुआ आटा रोटी बन गया, ठीक है, रोटी हो गया। सारल अजीनो गुंदा हुआ आटा, सारल अजीनो, अजीन माने गुंदा हुआ आटा, खुब्जन, खुब्ज माने रोटी होता है, खुब्ज माने सर होता कुम है के माने घी, आटा नहीं होता है? खुब्ज, ठीक है। रोटी होता है सर इसका मीनिंग। कुम्ह के माना होता है गेहूं, कुम्ह के माना। अच्छा सब बोलते हैं यार, चुप जाए, सब ना बोले प्लीज, अल्लाह का वास्ता, मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास का भंग कर देता है, ठीक है, और फिर आप ही को देखने में रिकॉर्डिंग मजा नहीं आएगा। तो मैं बना रखा हूं कि नाम ले रहा हूं तो नाम लेके बोलिए, इजरा, ठीक है। हाँ, तो लईसा आरन, अब ये देखे मैंने बताया मुश्किल है, ये उससे ऊपर वाले से मुश्किल है, ठीक है। तो फहीम मजीद आप बना दो इसको। मुर्शिद अली, मिल्ली अनारत, 3 लोगों का नाम, एक बंदा कोई। सर लईसा आरा के आरन, मीनिंग, आरा के मीनिंग आरन सर। माने शर्म की बात, ठीक है। लैसल हाकिमु आरन। हाँ सही है। यस सर, हाकिम शर्म के बात नहीं करते। हाँ, शर्म की बात, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी मीनिंग में आरन कैसे यूज होता है, कोई काम के बारे में, ठीक है, ठीक है। लईसल, कोई नहीं बताएगा तो मतलब कह सकते हैं कि लईस सिद्को आरन, सच बोलना कोई आर की बात नहीं है। आप सोचोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, कभी होता है ना, हम, यस सर ऐसे सही है, सर लेकिन सर सर वो हाँ जहन में सर ये नहीं आ यहाँ पे काम रहा। बता रहे, ऐसा नहीं कर सकते लैसल मुजरिमु आरन। जी जी, वही मैंने उनको बोला और मैं वही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जो मिसाल दी, लईस सिद्को आरन, सच बोलना आर नहीं है। अब आप समझोगे ये क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप समझो, इमाम अहमद बिन हंबल को जब कोड़े लगाए जा रहे थे, सिर्फ अकेले कह रहे थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, और सारे आलिम कह रहे थे कुरान अल्लाह की मखलूक है। और ऐसा हमारे साथ भी कभी कभी पड़ जाता है कि सब बोलते हैं, सब झूठ बोल रहे होते हैं, हम सच बोलते होते हैं, और सच वाले को कहते हैं ओहो, ठीक है, मतलब हमें और पशीमान कर रहे होते हैं, हमें शर्मिंदगी दिखा रहे होते हैं, तो हम कहेंगे लईस सिद्को आरन, सच बोलना कोई आर नहीं है, ठीक है। आर मतलब शर्म की बात नहीं है, कि जिसपे आर, आर यईरो भी आता है, ठीक है, इसी से आर यईरो भी आता है, कि आप जो अय्यरा, ठीक है, अय्यरा आता है शायद, दोनों आता होगा, दोनों आता है, बाबे तफील से भी और उस बाबे जराबा से भी, किसी को आर दिलाना, ठीक है, किसी को आर दिलाना, शर्म दिलाना, ठीक है, इस तरीके से कि तुमने गलत काम किया है, तो सच बोलना कोई आर नहीं है, ठीक है। लईसल हयाउ आरन, लईसल हिजाब आरन, सर ठीक है। हाँ सर अगर मतलब मुबालगे के तौर पर अगर कोई चीज यूज करे जैसे लैसल खैयात या लैसल हद्दाद, लोहार का काम या दर्जी का काम, या आर आर की बात नहीं है, चलेगा सर? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। हालांकि हाँ, ट्राई करो, आप ही बोल रहे थे शायद, ट्राई करो कि यहाँ पर कोई अमल आए, कोई सिफत आए, ठीक है, कोई अमल आए, कोई सिफत आए, जैसे आप बोले लईसल खियाततु, लईसतिल खियाततु आरन, ठीक है, तो ये मतलब सिलाई का काम या आर का काम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, तो मतलब वो आप इसम लेके आओ, नॉन मतलब आप सिफत लेके आओ, ठीक है, कोई काम लेके आओ, कोई सिफत लेके आओ, तब काम बनेगा, ठीक है। किसी का नाम टाइप जो चीज होती है वो चीज अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। ओके सर। अब इसको आप समझ सकते हो थोड़ा सा, उसमें जाके इंग्लिश में जो नाउन की अकसाम आती हैं, कि एक पर्सनल नाउन होता है, तो पर्सनल नाउन यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। जो सिफत वाला नाउन आता है उसको क्या बोलते हैं, सिफत वाला नाउन, तो वो चलेगा उस तरीके का, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी भी है, वो नाउन है, लेकिन वो कौन सी नाउन है बताना, ये इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़े हुए मुझे टाइम हो गया, बताएं। एडजेक्टिव नाउन। हाँ ठीक है, इस टाइप के कुछ जो होते हैं, तो वो आपको यूज करना है यहाँ पर। तो लईस सिद्को आरन, लईसल हिजाब आरन, हिजाब करना, ठीक है, वो कोई आर की बात नहीं है। अब तो बहुत बच्चियों ने, लड़कियों ने, जो हमारे साथ बच्चियां हैं, उन्होंने काफी कनेक्ट करा होगा कि हिजाब कोई आर की बात नहीं है। अब बताएं अगला, अस्बहा, अगला बताओगे, अगला कौन बताएगा, महफूज आलम आप बता दो। अस्बहा, अस्बहा
अस्बहल वक्तो क्या सर सलीमा? हाँ सलीमन है जी। अस्बहल वक्तो सलीमन सही सर। कोई और ट्राई करे, आपका हो गया हो तो। अस्बहल मरीजो अस्बहल मरीजो सलीम। जी जी, अस्बहल मरीजो सलीमन। तो सलीम का माना होते हैं, सलीम का माना मैं आपको बता देता हूँ। ये लफ्ज जो है उस हदीस में यूज किया गया है जहां पर एक बंदे को सांप ने काट लिया था शायद, ठीक है, तो किसी कबीले वाले ने, तो वो सहाबे के पास आए कि हमारे यहाँ रुकिया वगैरह कर दो। तो वहां पे आया कि सलीम, सलीम का यूज, सलीम का मतलब होता है जो मरीज हो और मर्ज के बाद जिसको शिफा मिल जाए, यानी रिकवर्ड पर्सन, ठीक है, जिसको शिफा मिल जाए, रिकवर्ड, रिकवरी के बाद जो मरीज की हालत होती है, मरीज सही हो जाता है, उसको बोलते हैं सलीम, दुरुस्त, ठीक है। देखें, मरीज का उल्टा, मरीज का उल्टा है सही, मरीज का उल्टा क्या आता है? सही। लेकिन मर्ज के बाद जो सही की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिस बंदे को बोला जाएगा वो सलीम बोला जाएगा। सलीम का मतलब ये कह रहे हो कि अभी बंदा अभी मरीज था, ठीक है। सलीम और सही दोनों को नहीं बोल सकते। जैसे मैंने सही बोला, एक सही बोलोगे आप कि अना सही हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूं, ठीक हूं, ठीक है। तो सलीम उसको बोलोगे जो अभी बीमार था, अब जाके ठीक हुआ है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पता होगा, आप किसी की तबीयत खराब है, अगर वो बोल दे कि आपको फीलिंग वेल, ठीक है, आई एम वेल, तो इसका अलग मीनिंग है। अगर वो कह दे कि फीलिंग बेटर, तो इसका अलग मसला है, ठीक है। वेल का मतलब है कि अब वो ठीक हो गया है, बेटर का मतलब है कि हालत में सुधार हुआ है, मुकम्मल ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। बेटर और वेल का मतलब क्या होता है? आई एम वेल, आई एम बेटर, ऐसे करके जो भी बोलेगा। तो वेल का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, डन हो गया, पूरा काम हो गया है, सलीम, ठीक है, सेहतमंद बिल्कुल हो गया। बेटर का मतलब कि अभी हालत में सुधार पूरा नहीं आया है, लेकिन पहले से हालत ठीक है। तो सलीम उस इंसान को बोला जाता है जो अभी मरीज के बाद अब सही हो रहा है। तो यहाँ मरीज ही इस्तेमाल कर लो, अस्बहल मरीजो सहीहन, मरीज जो है वो आपका सलीमन, दुरुस्त हो गया, ठीक है, सलीम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस तरीके से आप फिर उसके बाद एक यूज करेंगे यबीतो मुतवज्जिअन मिल्ली अनार, जहां आप नहीं बोल रहे हो, 2-3 क्लास से नहीं बोले, एक ही क्लास में आप कई लोग बोले थे, ठीक है। जल्दी पढ़ दो। सुफैला खातून, आप दोनों का नाम ले रहा हूं मैं, मिल्ली अनारत जहर, सुफैला खातून, जल्दी से बोल दें। यबीतो मुतवज्जिअन, यबीतो का पता होगा, बाता से है यबीतो, बाता से है यबीतो, यबीतो मुतवज्जिअन माने तकलीफ में, मुतवज्जिअन है, मुतअल्लिमन है तकलीफ में, मुतवज्जिअन वजअन माने होता है ना तकलीफ, ठीक है। वजिआ यौजअ तकलीफ में होना, बाबे समिया से, तो मुतवज्जिअन तकलीफ में, तवज्जा यतवज्जअ, ठीक है, बाबे तफाउल से ये है, बाबे इसमें फाइल कसेगा, तो तकलीफ में है, मुतअल्लिमन तकलीफ में है, दर्द में है, बताएं। यबीतुल मरीजु मुतवज्जिअन। जी जी, वही मैं कहना चाह रहा था, या तो मरीज इस्तेमाल कर लो, या तो वलदो, उम्मो, ठीक है, उम्मो तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि वो मुअन्नस है। अल मुजरिमो, अल मुजरिमो भी कह सकते हो, ठीक है, मुजरिमो भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से जालिमो भी कह सकते हो, कोई भी तकलीफ में जो भी गुजारे। फिर उसके बाद यजिल्लु मुश्तगिलन, यजिल्लु, जल्ला यजिल्लु में फर्क है कि वो माजी का माना कि वो मुसलसल रहा, ये यजिल्लु का मतलब रहता है। तर्जुमे का समझिएगा, बस मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। जल्ला का माना होगा कि पास्ट में वो रहा, हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, हेलो। रिमूव और म्यूट सर। आपकी म्यूट रिमूव कर दीजिए सर। ठीक है, हाँ सर, अभी ठीक आ रही है अभी? अभी आ रहे हैं सर, हाँ, आ रहे हैं, आवाज आ रहा है सर। यस सर, आ रहे हैं। तो जल्ला का माना क्या होगा? जल्ला का माना क्या हुआ कि वो मुसलसल रहा, यजल्लो के माना कि वो मुसलसल रहता है। इन दोनों के मानों में आप फर्क करिएगा जरूर, ठीक है, इन दोनों के मानों में आप जरूर से फर्क करिएगा अपनी जिंदगी में भी। तो यजल्लो मुश्तगिलन, आप बताओगे। सुफैला खातून आप बता दो जल्दी से, अलीशा या सुफैला खातून आप बता दो।
जी यज़िल्लु अल इम्राअतु मुस्तक़िलन। बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे हो जाएगा? ये तो मतलब सरासर खिलाफ है। इमरा तो ये मुस्तकिलन क्या है? मुज़क्कर है, यज़िल्लो भी मुज़क्कर है, आगे भी मुज़क्कर पीछे भी मुज़क्कर, दो आदमियों के दरमियान शरीयत में हराम है औरत का आना। अर्रजुलु ठीक है, वो है ना वाला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, उसकी तशरीह ये की गई है कि जाहिलियत में जैसे अभी यूनिवर्सिटीज में होता है कि दो लड़के चल रहे हैं, बीच में लड़की चल रही है, कंधे पे कंधा हाथ डाले, तो ये हराम है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इधर भी लड़का इधर भी लड़का, बीच में लड़की कैसे ला रहे हैं आप? नहीं भाई, लड़का ही लेके आओ, मर्द लेके आओ। समझ में आ रही बात? कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। हाँ, तो आपने कुछ बोला बाद में? अर्रजुलु। हाँ, यज़ल्लुर रजुलु मुश्तगिलन। अब यही ऐसी मिसालें हैं जो आपको पूरे नंबर नहीं सर वैसे दिलाएंगी। अल आमिलो अल आमिलो, ठीक है, अल अल फल्लाहु। आमिलो, अल अबो या अभी, यज़ल्लु अभी कितना अच्छा रहेगा ना। मेरे बाप पूरे दिन मुश्तगिल रहते हैं, काम में मशगूल रहते हैं। यज़ल्लु उस्ताजी, रजुलो, रजुलो में भी मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जी बोले। तौलिबो यजुल्लु तालिबो भी तौलिबो बिल्कुल, मुश्तगिलन, ठीक है, मशगूलन। मुश्तगिलन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इश्तगला माने होता है किसी काम को करना, ठीक है, काम को करना मतलब काम करना बिल्कुल। तो अल आमिलो हो जाएगा। आमिलो है, उस्ताजो, अभी ये सब लगा सकते हो, बेटर रहेगा। रजुलो भी ठीक है, फल्लाहु भी जो आएगा। पहला रजुलो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा कि आप करीब जाओ माने के। फिर उसके बाद युमसी, युमसी मसरूरन, युमसी मसरूरन। नसीमा खातून आप बताओगे? नसीमा खातून है ही नहीं। नरगिस आप बताओ, या अभी किसी ने हाथ उठाया था, वो हाथ कहाँ गया? ठीक है, वो गाजी नसीरुद्दीन गाजी, आप बताओ। युमसी, सर इमसे अल्फल्लाहु मसरूरन। बिल्कुल अच्छी बात, माशाल्लाह। किसान, किसान शाम में खुश हो जाता है। युमसित तिफलो, किसान शाम में खुश हो जाता है। युमसिल आजिरो, मजदूर जो है या आमिल जो है वो आपका अजीर, ठीक है। युमसिल अजीरो या आपका आमिलो, मजदूर शाम में खुश हो जाता है, शाम में काम करके आया और उसके बाद उसको मिल गई उसकी कमाई तो खुश हो जाता है। युदही मुज़दहिमन, यहाँ तो एक ही आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं आ सकता, एक दो मतलब उसी माने में आ सकते हैं। बताएं, युदही मुज़दहिमन। कमल हसन आप बताओ, आप लगातार खोले रहते हो, क्या बात है? नहीं सर, बंद है, सॉरी। युज़हिल गमाम मुज़दहिम। हाँ, युदही, क्या बोला आपने? युज़हिल गमाम। नहीं नहीं नहीं, कैसे, क्या मीनिंग, क्या मीनिंग है? मुज़दहिमन की मीनिंग क्या होती है? अच्छा सॉरी सर, हम समझे अब आलूद होना। युज़हिल इज्तिमाउ मुज़दहिमन। हाँ, ऐसे नहीं बोलेंगे, तो आप वो बोलो युज़हिल फातुल इज्तिमा, लेकिन यहाँ पे युदही आएगा, हफलुल इज्तिमा, युदही हफलुल इज्तिमा, ठीक है। यानी मुज़दहिमन के लिए आपको ज़र्फ लाना पड़ेगा, ज़र्फ, समझ रहे हैं? यानी जहां ज़र्फ होता है, जहां ये इज़्दिहाम का काम हुआ है, इज़्दिहाम का मतलब भीड़ हो जाना, कहाँ भीड़ हो गई? शारिउ, तो जो यूज होता है युदही शारिउ मुज़दहिमन, चाश्त के वक्त, या चाश्त का माना यहाँ ना लो, क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन ले भी सकते हो कि सुबह सुबह में चाश्त के वक्त निकलेंगे, सारे लोग जॉब पे जाते हैं दिल्ली में, तो चाश्त के वक्त पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, ठीक है। तो युदही अश्शारिउ मुज़दहिमन, युदही अत्तरीक़ु मुज़दहिमन। बाकी जिस तरीके से कोई इज्तिमा किसी के जहन में आ रहा था तो उसको कह सकते हो जमहूर हो जाएगा सर, युदही जमहूर हफलुल इज्तिमा। रुक जाएं आप, मत बोले, मुझे कम आवाज आ रही है जब से कॉल आई है, तो जब सुनूं भी बोले युदही हफलुल इज्तिमाई, ठीक है। तो मतलब जो मीटिंग हॉल है वो पूरा का पूरा भीड़ से हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा भीड़ लग गई। आप बताएं क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं जमहूर बोलना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। मैंने बोला ना कि भीड़ ऑडियंस जहां लगी है ना वो जगह लेके आओ, मैंने बोला ना शुरू में, भीड़ जहां लगी है वो लेके आओ। जैसे आप कह सकते हो कि युदही अल फसलो, मतलब क्लास पूरी भर गई, सी होता है बहुत सारी बार, क्लास छोटी होती है और बच्चे 4-5 एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप कह सकते हो युदहिल अल फसलो मुज़दहिमन, क्लास में पूरी भीड़ हो गई,
ठीक है, यहाँ पे तरकीब भी दी है थोड़ी सी, आप इसको देख सकते हैं। सारल इनबो जबीबन, अब मीनिंग के हिसाब से ही तो बनाओगे। अगर आ गया कि सारा किसमिस, ठीक है, सारा जबीबन किसमिस हो गई, तो इनब आपको इसमें लेके आना है, तो किसमिस, हर चीज को किसमिस तो नहीं बना दोगे ना, माना लाना पड़ेगा आपको। आप ये तो नहीं कह सकते कि सारल हाकिमो किसमिसन, ठीक है, हाकिम किसमिस बन गई, किसमिस बन गया, सारा 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 दुज्जाजो मुर्गी किसमिस बन गई, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, आपको मीनिंग लाना पड़ेगी सही। इसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूं और इसी से नंबर मिला करते हैं। जो आप कहते हो कि सब्जेक्टिव में यार क्यों उसको नंबर दे दिए, मैं भी तो सारी मिसालें पूरी करके आई थी, उसको ज्यादा नंबर आ गए, मेरे पूरे नंबर नहीं आए। इन्हीं वजहों से नंबर पूरे आते हैं, जिसके भी आते हैं, और आपके कम आते हैं तो इन्हीं वजह से कम आते हैं। ठीक है, तो सारल इनबो जबीबन, अंगूर किसमिस बन गया, अंगूर किसमिस बन गया। या सारल इनबो खमरन, जबीब के साथ अंगूर क्या शराब भी बनते हैं, सारल इनबो खमरन, ठीक है, अंगूर किशमिश बन गए, वो शराब बन गए। यबीतुल क़ितारु साइरन, अब कितार के लिए ऐसा तो नहीं बोलोगे कि ट्रेन रात गुजारती है चलते हुए, ठीक है सही है, लेकिन क्या बोलोगे, ट्रेन पूरी रात चलती रही, ट्रेन पूरी रात चलती रही। ये तर्जुमा मैंने आपको समझाया था, ट्रेन पूरी रात चलती रही, ऐसा करके बोलोगे। तो सारा क्या बोला इन्होंने, फेल माजी है, अल इनब जो है आपका इसमें मरफू है, जबीबन जो है आपका मरफू, ये खबर है, ठीक है। तो सारा फेल माजी, बल्कि सारा जो है काना की अखवात, और इनब जो है आपका उसकी इस्म और खबर, ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे, ये आपका जुमला। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मिसालें हैं, यहाँ पर इनकी तरकीब आप करके लाओगे। मैं आपको इसकी ये होमवर्क देता हूँ, पहली बार शायद हम होमवर्क दे रहे हैं। लैसा ज़ुजाजु मकसूरन युस्बिहुल मिदादु जाफ़न कानल बिनाउ आलियन यबीतुल बहरु हाइजन, ठीक है। इन चार की तमाम के तमाम लोग आप जो है इनकी तरकीब करके लाओगे, ठीक है, और मुझे पर्सनल पे भेज सकते हो, ठीक है। कल क्लास से पहले मुझे पर्सनल पे भेजिएगा, ताकि क्लास से पहले देख के मैं डिस्कस कर लूँ। आपके पर्सनल पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं देख लूंगा गलतियां क्या हो रही हैं, ठीक है, और फिर बताने में आसानी हो जाती है, किसने क्या गलती की है, क्यों गलती की है, क्या है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज क्योंकि यहाँ पे बहस चल गई, कलील दिन्ना को आज नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीजों को हमने समझने की कोशिश की है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। हेलो सर। हेलो जी बोलें। हेलो जी बोलें। सर। सर पीछे यहाँ पे लईसा दाखिल करना था सर। हेलो, उसमें लईसल बिनाउ, जैसे हमने बताया था साबितन बिक़विय्यिन सर, तो यहाँ पे सर बिक़विय्यिन क्यों लाया, क्यों लाया, क्या लेके आए सर? जैसे लईसल पिछली वाली में तमरीन है सर, उद्खुल लईसा अला कुल्ली जुमलतिन मिनल जुमलिल आतिया, उसमें है लईसल बिनाउ, आपने बताया साबितन, उसमें मखफूफ है, तो बिक़विय्यिन है सर, तो क्यों लाए हैं बिक़विय्यिन? मतलब इसलिए लेकर आए बिक़विय्यिन, ठीक है, लैसल लैसल बिनाओ बिक़विय्यिन, ठीक है। तो बिक़विय्यिन जार मजरूर से मिलकर डायरेक्ट ये खबर नहीं बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है, ठीक है, कि आप कह दो कि डायरेक्ट खबर है। एक तो ये बात, दूसरा है कि जार मजरूर को आपको किसी का मुताल्लिक मानना पड़ेगा, ठीक है, जार मजरूर को किसी का मुताल्लिक मानना पड़ेगा, ठीक है, और वो मुताल्लिक हम उसको महजूफ मान लेते हैं। बस यही दो जवाब है इसके, कि बिक़विय्यिन जार मजरूर को आप डायरेक्ट खबर नहीं मान सकते, एक बात ये। जार मजरूर मुताल्लिक है तो मुताल्लिक किसी का बनेगा, यहाँ पे फेल मौजूद नहीं है, ना शिबे फेल मौजूद है, तो गोया कि शिबे फेल वगैरह को आपको महजूफ मानना पड़ेगा, ठीक है। बस यही है, इसको समझो, बस यही जुमला समझो आप। मतलब ये कहूँ कि समझाने के लिए कुछ और है, और कुछ नहीं है, इसी को समझना होगा। डायरेक्ट ये दोनों खबर नहीं बन सकते, नंबर एक, जार मजरूर डायरेक्ट खबर नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा कि जार मजरूर जब मुताल्लिक होगा तो किसी का मुताल्लिक होगा, या तो फेल का या शिबे फेल का। अब यहाँ पर दोनों में कोई मौजूद नहीं है, तो आपको महजूफ मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं, यही छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनमें टाइम लगेगा। हम यही टॉपिक बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बच्चों के साथ, इनमें से अक्सर के क्लियर हो चुके होंगे ये वाला डाउट, ठीक है। आप नए जुड़े अभी कुल 2-3-4 दिन पहले,
तो आपका भी बाद में हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वरना ये चीज हमने बहुत डिस्कस कर ली थी 3-4 बार, इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कोई क्वेश्चन? सर बोल रहे थे सौर इनाबू जबीबन, ये वाला कौन सा जुमला बनेगा तरकीब में? जुमला फेलिया? जुमले का तो अभी मैं नहीं कह सकता, ठीक है, मैं देखूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट लादरी, ठीक है। अभी किसने सवाल पूछा था? ओके सर, मैंने। वसीम अकरम, हाँ यस सर। देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि वो काना के जो है वो सारे एक से बनेंगे। इन्ना का भी देखना पड़ेगा, इन्ना और इसके अखवात में जो कल हम पढ़ेंगे शायद, उसमें क्या बनता है कुछ ऐसे, ठीक है। कभी कभी जुमला कसमिया बनता है जब कसम होती है, ठीक है। कभी कभी काले यकूल होता है तो मकूला करके ऐसा कुछ होता है, तो वो देखेंगे चीजें जब आएंगी। और कोई? बाकी आप लोग भी सर्च कर लेना, ठीक है। हाँ, और सर कोई क्वेश्चन? विदाउट सिलेबस एक क्वेश्चन। जी सर हमारा वो एमए का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट? आप कौन बोल रहे हैं? गाजी, नसरुद्दीन गाजी। गाजी, वैसे जनवरी से स्टार्ट करने का इरादा है, 2 मंथ का आएगा, ठीक है, जनवरी से सीयूटी के लिए। लेकिन आप लोगों को जरूरत है नहीं, मेरी सारी पीवाईक्यूज की वीडियो देख लो, एमए के पीवाईक्यूज, यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज, 30 से ऊपर वीडियोस हैं, 30 से ज्यादा एमसीक्यूज की वीडियोस हैं, एमए का पूरा पढ़ा हुआ है, मैंने ये वेबसाइट का पढ़ाया था, मैं इसके अलावा कुछ और थोड़ी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को जरूरत है नहीं, मेरे यूट्यूब पे इतना पढ़ा हुआ है कि, और पता है देखो सालिया वगैरह है नहीं, ये बच्चियां, ये लोग, कोई और कोचिंग वाला कहता है कि मेरे उससे, इन लोगों ने मेरे यूट्यूब से पढ़ के पूरा अरबिक का पेपर समझा है, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से पढ़ के, और उनसे फायदा हुआ। और ऐसा एक बच्चे ने नहीं, ऐसा 10, 12, 15, 20 बच्चों ने ऐसा बोला है कि हमने आपकी वीडियो देखी, समझ में आ गया सारा। तो यूट्यूब पे इतना डाल दिया है, समझने वाला, सीखने वाला वो वहीं से सीख के काम कर जाएगा, ठीक है। तो कर लो। बाकी क्रैश कोर्स की बात कर रहे हो तो वो जनवरी से शुरू होगा इंशाल्लाह, ठीक है, जनवरी से। और बहुत टाइम होता है अभी, अभी थोड़ी होगा एग्जाम, मार्च अप्रैल मई जून में जाके होता है। चलें, 2 मंथ का होगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरी सारी पीवाईक्यूज की, एमसीक्यूज की वीडियो देख लो। एमए के लिए जो पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, यूजीसी नेट के लिए पीवाईक्यूज हैं, सब देख लो, उनको नोट बना लो। बहुत बोलता हूँ मैं एक एक ऑप्शन पे, ठीक है, तो वो सारे लिख लो सुनते हुए, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। आप अगर जितनी वीडियो देख लोगे, मेरी 60 के ऊपर वीडियोज हैं एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की, तो आपकी 2 नोटबुक भर जाएंगी अगर उन सबको लिखोगे तो। समझ रहे हो तैयारी का क्या हिसाब बनेगा? बहुत भारी हिसाब बन जाएगा। और कोई सवाल? चलो ठीक है, शुक्रान जजीला, जजाकुमुल्लाह खैर, वासना जजा, बारकल्लाहु फीकुम। मुझे भी बहुत स्लो आवाज़ आ रही थी, कान लगा के सुनना पड़ रहा था, ठीक है। मेहनत करते रहें, और कल इंशाल्लाह इन और उसके अखवात को देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क, ये 4 जुमले दिए हैं, इनकी तरकीब करके लाना है। जुमले में क्या बनेगा ये भी करके लाना है, ठीक है। सारा मतलब काना उसके अखवात जुमला क्या बन जाता है पूरा मिलके, इन्ना वो भी क्या बन जाता है वो देख के आना, ठीक है। और कल जो है, कल काफ़ी टाइम हम इंशाल्लाह तरकीब पे दे देंगे कलील दिमना की, ताकि चीज़ें समझ में आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।